हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 4 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट पर हम बात करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे राज्य दर्शन में आज हमारा केरल का राज्य है। तो पहले हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल होगा। ई टैक्सी सेवा, इसका नाम केरल सवारी होगा। इसका नाम केरल सवारी रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि राज्यों के लिए सस्ती दरों पर सुरक्षित और विवाद मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। यह हवाई युद्धाभ्यास है। इसमें भारत समेत 17 देश के 100 विमान भाग लेंगे और इसमें कुल 2500 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो CBC के रूप में सुरेश N पटेल ने शपथ ग्रहण की है। यह 1 साल से यह पद रिक्त था, जिसे सुरेश N पटेल ने पूर्ण किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस देश के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं? तो ये अमेरिका की नैन्सी पेलोसी जो ताइवान की यात्रा पर निकली हैं। इससे चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन कह रहा है कि ताइवान चीन का भाग है, इस पर किसी भी अन्य देश के लोगों को आना वैध रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहा है? तो इसमें मार्च 2022 तक 56.4 रहा है। इसके समाप्ति के दौरान इसमें 53.9 था। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया? तो आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। आदिपुरम का अर्थ है अंडाल जयंती के नाम से आदिपुरम महोत्सव मनाया जा रहा है। यह तमिल माह के आदि माह में मनाया जाता है। यह जो महोत्सव मनाया जाता है तमिल के अंतिम माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आज मतलब शुरुआत माह में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार ने इसे शुभारंभ किया है। कर्नाटक के CM की बात करें तो कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है? तो मनीषा रोपेटा
पाकिस्तान से संबंधित है। ये 26 साल की एक हिंदू महिला जो डीएसपी बनी है, पाकिस्तान की हिंदू महिला डीएसपी बनी मनीषा रोपेटा। ये पाकिस्तान के जाकुबाबाद जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? मिशन भूमिपुत्र लॉन्च असम सरकार ने किया है। यह 1 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसे 1 अगस्त को लॉन्च किया गया भूमिपुत्र मिशन। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2022 को भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें भारतीय मिक्स्ड टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारतीय बैडमिंटन टीम ने रजत पदक जीता है, जबकि इसमें रजत पदक जीता है, जबकि स्वर्ण पदक जीतने वाले मलेशिया, जो भारत को हराकर मलेशिया ने स्वर्ण पदक जीता है। 2 अगस्त को सिल्वर मेडल भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने जीता था। अगला भी स्टार्ट करते हैं राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में हम बात करेंगे आज केरल राज्य की। तो केरल राज्य की पहले लोकेशन जान लेते हैं। तो केरल राज्य के लोकेशन, तो केरल 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु और कर्नाटक से केरल राज्य सीमा साझा करता है। केरल की राज्य व्यवस्था, केरल की राज्य व्यवस्था की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, तो जो लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जिसे गवर्नर मतलब राज्यपाल जिसे कहते हैं। केरल में लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 सीट, विधानसभा में 140 + 1 और जोड़ा गया है। केरल में कुल 14 जिले हैं। केरल का निर्माण 1 नवंबर 1956 को किया गया और इसमें पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के पहले मुख्यमंत्री EWS नंबूदरीपाद, जो पहले गैर कांग्रेसी सरकार से संबंधित हैं। नंबूदरीपाद की इनकी बताएं पुण्यतिथि, तो इनकी 13 जून 1909 को जन्म हुआ था और 5 अप्रैल 1957 को केरल के पहले सीएम बने थे। 19 मार्च 1998 को इनका निधन हो गया था। पाँच अप्रैल 1957 से 31 जुलाई 1959 तक इनका कार्यकाल रहा। संविधान के संरक्षक का निधन केशवानंद भारती केस 14 अप्रैल 1973 में हुआ। केरल संविधान का मूल ढांचा प्रस्तावना संविधान का अंग है, केशवानंद भारती केस में यह कहा गया। संविधान की मूल भावना में संशोधन नहीं होगा। वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, केरल से संबंधित है, केरल के कोझिकोड से। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। नेशनल मिल्क डे की बात करें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, जबकि विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला जज अन्ना चांडी, देश की पहली महिला जज अन्ना चांडी, इनका जन्म 4 मई 1905 को, इनका देहांत 20 जुलाई 1996 को। ये 1926 में कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री ली थी। ये केरल हाई कोर्ट में जज रहीं। इन्होंने
इन्होंने आत्मकथा नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। लीला सेठ की बात करें तो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की जो भारत की पहली महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी। लीला सेठ विश्व मिल्क दिवस अभी बात की है तो 1 जून को। भारत के राष्ट्रपति 10वें नंबर के केरल के संबंधित हैं KR नारायण, जिनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। केरल के राज्य पक्षी की बात करें तो केरल का राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राज्य पक्षी है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। केरल का राज्य पशु भारतीय हाथी पेरियार नेशनल पार्क में जिनका संरक्षण किया गया है, तो भारतीय हाथी केरल का राजकीय पशु है। राज्य पेड़ की बात करें तो राज्य पेड़ केरल का नारियल है। राज्य फूल कनिकोना राज्य फूल। कथकली केरल का नृत्य कथकली, जिसमें हरा और लाल रंग दिखाया जाता है। हरा की बात करें तो हरा अच्छाई का प्रतीक है और लाल बुराई का प्रतीक है। इसमें भौहों का संचालन किया जाता है। कथकली नृत्य में नैनों का संचालन होता है। अगला है मोहिनीअट्टम, केरल से संबंधित है। इसमें हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। कलारीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट जो यूथ गेम में शामिल हुआ है, तो केरल का मार्शल आर्ट कलारीपट्टू, जिसमें विद्युत जामवाल कलारीपट्टू से संबंधित है। ओणम हॉर्नबिल फेस्टिवल केरल से संबंधित है, जो फसल के कटने पर मनाया जाता है। अटुकल पोंगल की बात करें तो केरल की महिलाएं इसमें शामिल होती हैं अटुकल पोंगल में, और इसमें मिट्टी के घड़े में पकवान बनाती हैं, जिसमें नारियल गुड़ चावल से निर्मित पकवान होता है। मिट्टी के घड़ों में केरल की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है, जिसमें राजा मार्तंड द्वारा निर्मित है। इसमें भगवान विष्णु के शयन मुद्रा की मूर्ति है, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। सबरीमाला मंदिर की बात करें तो सबरीमाला मंदिर केरल में लॉर्ड अयप्पा का मंदिर इसे कहते हैं। इसे बात करें कि इसमें ब्रह्मचारी थे, लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचारी थे। इसमें महिलाओं का जो प्रवेश है वो नहीं रखा गया है, प्रवेश निषेध है इसमें। मकरविलक्कू त्यौहार बात करें तो मकरविलक्कू त्यौहार सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। सिनेगोह यहूदी धर्म का पूजा स्थल जो केरल में स्थित है। ओपन्ना नृत्य की बात करें तो ओपन्ना नृत्य जो होता है वो मुपला जनजाति, केरल में मुपला जनजाति है, उनके द्वारा ओपन्ना नृत्य किया जाता है। इसमें लगभग 15 महिलाएं होती हैं। मुपला विद्रोह केरल से संबंधित है। यह मनोरंजन के लिए नृत्य किया जाता है। ओपन्ना नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है। बात करें कसाबू साड़ी केरल का GI टैग कसाबू साड़ी को मिला। केरल की भाषा मलयालम भाषा केरल की है। केरल का भूगोल की बात करें, केरल को भारत का चिली कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक देशांतरी विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक देशांतरी विस्तार उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार केरल में है। केरल में कोझिकोड, कासरगोड, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम केरल के ज़िले हैं। पेरियार नेशनल पार्क में हाथी के संरक्षण के लिए पेरियार नेशनल पार्क बनाया गया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में लंगूर के लिए प्रसिद्ध है।
और साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली बेंगलुरु में है। शांत घाटी जिसे कहते हैं, शांत घाटी बेंगलुरु में स्थित है। अराविकुलम नेशनल पार्क की बात करें तो अराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी ताहर प्रसिद्ध है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया, जिसे डैम 1999 फिल्म मुल्ला पेरियार बांध केरल में बनाया गया था। अन्नामलाई की पहाड़ी की बात करें तो अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी केरल में, कार्डमम हिल इलायची की पहाड़ी केरल में। बात करें नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल, तीनों के बीच में 2 दर्रा हैं, जैसे नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा और अन्नामलाई और कार्डमम हिल के बीच में सिनकोट दर्रा। प्रश्न पूछा जाता है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम हिल के बीच में सिनकोट दर्रा। बात करें अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर ऊंची है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोता बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ी में, जिससे नीलगिरी की पहाड़ी में बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति रहती है, जिसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। टोडा जनजातियों में बहुपति विवाह प्रचलित है। एक स्त्रियां कई पुरुषों के साथ विवाह कर सकती हैं। यह टोडा जनजाति पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया था केरल के तट पर। नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस केरल में नौका दौड़ होती है। केरल की नदी की बात करें तो केरल में 3 नदियां हैं, जैसे पहली भरतपुजा, दूसरी पेरियार, तीसरी पेम्बा नदी। ये केरल की 3 नदियां हैं। केरल के श्रावणकोर, कोचीन, मालाबार ये मद्रास रियासत का भाग तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु नवंबर 1956 में से शामिल किया गया है। कालीकट के तट पर वास्को डी गामा आया था। कालीकट का तट मसालों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्च कहते हैं, 1498 में जिसे जीआई टैग भी मिला था, जिसे जीआई टैग भी मिला है। हरी इलायची, केरल की हरी इलायची, इसको भी जीआई टैग मिला। नवारा चावल केरल का जीआई टैग। नीलाम्बू टीक जीआई टैग केरल का। पहला जेंडर पार्क केरल का, पहला जेंडर पार्क केरल में खोला गया। उकेरिया जोशी चींटी की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। केरल की साक्षरता की बात करें तो केरल में 94% साक्षरता है। केरल में लिंगानुपात की बात करें तो केरल में लिंगानुपात 1084 बटे 1000, लिंगानुपात 1084 बटे 1000 है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे अब अगले राज्य की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।